नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। किसानों से जो 11 शहरों में जमीन ली जा रही है नई टाउनशिप बसाने के लिए, इसमें किसानों को 1 रुपए नहीं दिए जाएंगे। पूरी जमीन ले ली जाएगी और कई सालों तक, कम से कम कुछ सालों तक तो जरूर किसानों की जमीन फंसी हुई रहेगी। लेकिन इसके बाद इन 11 शहरों को बसाने में जिन किसानों की जमीन ली जाएगी वे माला माल हो जाएंगे। कैसे होगा? जब 1 रुपया नहीं मिलेगा तो फिर माला माल कैसे हो जाएंगे, यह पूरी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में शहरों की आबादी बढ़ रही है और बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से शहरों का विकास हो रहा है। इसके लिए एक योजना की जरूरत थी, तो सरकार ने बिहार के 11 शहरों में, 10 जिलों के 11 शहरों में नया टाउनशिप बसाने की कवायद शुरू की है। ये टाउनशिप ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप होंगे, लेकिन जमीन अधिग्रहण का तरीका पुराना तरीका नहीं होगा जिसमें जमीनों के बदले किसानों को पैसे दिए जाते हैं और जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। जमीन अधिग्रहण का तरीका लैंड पुलिंग मॉडल होगा। लैंड पुलिंग मॉडल क्या है यह हम आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने पटना, गया सहित 11 शहरों के पास ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का फैसला किया है और नगर विकास विभाग ने, बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने इन क्षेत्रों की चौहद्दी भी तय कर दी है। साथ ही साथ अगले 1 साल के लिए इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। यह जो जमीनों को सरकार लेगी, ये लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत लेगी। सरकार किसानों से अविकसित जमीन लेगी, उसे विकसित करेगी और कई सालों के बाद, कम से कम कुछ साल तो जरूर इसमें लग जाएंगे, कुछ सालों के बाद 55% विकसित जमीन, डेवलप्ड जमीन का एरिया वापस जमीन मालिक को दे दिया जाएगा और 45% जमीन सरकार रख लेगी। मतलब सरकार किसानों से अगर 100 एकड़ लेगी तो 55 एकड़ जमीन विकसित करके, डेवलप करके वापस कर देगी और 45 एकड़ जमीन सरकार अपने पास रखेगी। अब जब 100 एकड़ जमीन लेकर 55 एकड़ जमीन वापस कर दी जाएगी तो इससे किसानों को फायदा क्या होगा? जबरदस्त फायदा होगा, जबरदस्त मुनाफा होगा, क्योंकि यह जो डेवलप करके जमीन किसानों को, जमीन मालिकों को वापस दी जाएगी, उससे जमीन की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी और मालिकों को जबरदस्त रिटर्न, जमीन मालिकों को, किसानों को जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। वे माला माल हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति हो जाएंगे जिनकी जमीनें इस टाउनशिप में जाएंगी। लैंड पुलिंग मॉडल क्या है? लैंड पुलिंग मॉडल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जमीन मालिक और सरकार डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में साथ आते हैं और बिना किसी विवाद के आधुनिक शहरों का निर्माण करना इसका मकसद है। सरकार किसानों से अविकसित जमीन लेगी और विकास के बाद जमीन का 55% हिस्सा विकसित प्लॉट के तौर पर जमीन मालिकों, किसानों को वापस कर दिया जाएगा। 45% जमीन का क्या होगा? 45% जमीन पर सड़क बनेगी, पार्क बनेगा। जो दूसरे जो इन्वेस्टर्स आएंगे, जिनको हॉस्पिटल लगाना है, जिनको दूसरे ऑफिसेज बनाने हैं, उसमें अपना उनको वो जमीन दी जाएगी। तो सरकार इस क्षेत्र में हर तरह की व्यवस्था करेगी, पानी, ड्रेनेज, चौड़ी सड़कें, बिजली, और ये जो 55% जमीन वापस मिलेगी, इसकी बाजार की कीमत जो पहले की जमीन है उससे कई गुना ज्यादा होगी और जमीन मालिकों को भारी मुनाफा होगा। अगर 55% जमीन लौटाने में बहुत समय लग जाता है, कई साल भी लग सकते हैं, तो इसमें
जुर्माना देने का भी प्रावधान है, यानी सरकार को जमीन मालिकों को जुर्माना देना होगा। जमीन का आवंटन कैसे होगा? तो जमीन का आवंटन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए इसका नक्शा राजस्व विभाग के पास रहेगा। तो लैंड पूलिंग मॉडल में यह जो 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनने जा रहा है, इसमें सैटेलाइट टाउनशिप में किसानों को, जमीन मालिकों को जमीन के बदले पैसा नहीं मिलेगा। सरकार जमीन के बदले नकद नहीं देगी, बल्कि ये एक पार्टनरशिप है जो भूमि मालिक और सरकार के बीच होगा, जिसमें 55% जमीन मालिक किसानों को वापस कर दी जाएगी और वो तब वापस होगी जब सड़क, पार्क, बिजली और सारा कुछ डेवलप हो चुका होगा। बिहार के किस किस जिले में ये टाउनशिप बन रही है और किन किन इलाकों की जमीन इस टाउनशिप में जाएगी, हम ये बताते हैं। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि कुल 11 शहरों में आधुनिक ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा। ये मान लीजिए कि अपने आप में ये टाउनशिप एक शहर ही होंगे और इन शहरों के नाम भी होंगे। तो ग्रुप नंबर 1 का मास्टर प्लान 31 मार्च 2027 तक आएगा, जिसमें पटना, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हरिहरनाथपुर, गया, मगध, दरभंगा, मिथिला और सहरसा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर अंग शामिल है। जबकि ग्रुप नंबर 2 का मास्टर प्लान 30 जून 2027 तक आएगा। इसमें मुजफ्फरपुर, तिरहुत, भागलपुर, विक्रमशिला, छपरा, सारण और सीतामढ़ी, सीतापुरम शामिल है। बिहार, अब कोई ये कहे कि ये जो नए टाउनशिप बन रहे हैं इसमें मेरी जमीन नहीं है, लेकिन हमें मुनाफा हो, इसलिए हम इन टाउनशिप के आसपास जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। नगर विकास और आवास विभाग ने इन सभी 11 चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण और किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है और ये रोक मार्च 2027 से जून 2027 तक प्रभावी रहेंगे। मतलब मार्च 2027 तक कुछ एक हिस्से, मतलब आप समझ लीजिए कि अगले 1 साल तक जमीन इन इलाकों में खरीद बिक्री पर रोक है। जब सरकार इन टाउनशिप को विकसित कर लेगी तब इन इलाकों में जमीन खरीदे जा सकते हैं। अभी जमीन नहीं खरीदा जा सकता है। अभी निजी मालिक जो जमीन के मालिक हैं वो प्लॉट अपना बेच नहीं सकते हैं। अभी ये जो जहां टाउनशिप बनना है यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब विकास हो जाएगा तो जमीन की कीमत कितनी होगी इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। हो सकता है अभी जमीन की कीमत 10 रुपए हो तो उस समय जमीन की कीमत 1000 रुपए हो। इतना भी जो वृद्धि, इतना ज्यादा वृद्धि भी मुमकिन है। तो यह हुआ है चंडीगढ़ में, नवी मुंबई में, गुरुग्राम में, नोएडा में, इन शहरों में, इन महानगरों में यह हो चुका है। ये जो मास्टर प्लान बनेगा, आप समझ लीजिए 22% जमीन सिर्फ सड़कों के लिए रखी गई है, उसमें सिर्फ सड़क बनेगी। 2 लेन से लेकर 6 लेन तक ये जो टाउनशिप बनेगा इसमें 6 लेन सड़कें होंगी। 2 लेन सड़कें तो एकदम, 2 लेन से कम सड़कें तो होंगी ही नहीं, लेकिन 6 लेन सड़कें भी होंगी। बिजली के तार, इंटरनेट केबल और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, जिससे शहर बहुत बेहतरीन दिखेगा। ये जो टाउनशिप बनेगा ये प्रमुख जो एक्सप्रेसवे हैं उनसे जोड़ा जाएगा, जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र टाउनशिप में फिनटेक सिटी होगी, स्पोर्ट्स सिटी होगी, लॉजिस्टिक हब होगा और जुडिशियल एकेडमी भी होगा। आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क होंगे। आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क क्या होते हैं? आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क में बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके ऑफिस होते हैं। ये आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क बनेंगे जिससे बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये जो शहर बनेंगे, ये जो सिटी बनेगी, इसमें शॉपिंग मॉल होंगे, मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे और कमर्शियल स्पेस भी इसमें होगा।
टाउनशिप का 5% जो हिस्सा है, 5% जो इलाका है, उसमें स्टेडियम बनेंगे, ओपन ग्रीन स्पेस बनेगा और पार्क बनेंगे। इसमें हॉस्पिटल होंगे, इसमें बड़े स्कूल होंगे, इसमें स्किल ट्रेनिंग सेंटर होंगे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी जमीन आरक्षित होगी। समाज के कमजोर वर्गों को भी इसका फायदा दिलाया जाएगा। तो अब हम बताते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ ये टाउनशिप बन रही है। हम शुरू करते हैं पटना से। पटना में जो टाउनशिप बन रही है उसे नाम दिया गया है पाटलिपुत्र। ये पुनपुन और फतुहा के इलाके में विकसित किया जाएगा। 274 गांव, देखिए पटना के दक्षिण और पूरब की ओर फैला होगा यह पाटलिपुत्र टाउनशिप और इसके क्षेत्र में, इसके इलाके में 9 प्रखंडों के, पटना के 9 प्रखंडों के 274 गांव और 6 वार्ड इसमें शामिल होंगे। पुनपुन, फतुहा, संपतचक, दनियावा, धनरुआ, मसौड़ी, नौबतपुर, फुलवारी शरीफ और पटना ग्रामीण के इलाके इसमें शामिल होंगे। टाउनशिप का सबसे पहला और मुख्य विकास पुनपुन प्रखंड के लगभग 12 गांव पिपरा, बाजितपुर, पनवार और सिकंदरपुर में होगा। पाटलिपुत्र टाउनशिप शहर, जो अभी शहर है पटना, इससे लगभग 13 किलोमीटर दूर होगा और पटना जंक्शन से करीब 20 किलोमीटर दूर होगा। बेहटा सरमेरा रोड, रिंग रोड, पटना गया डोभी 4 लेन और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के पास ये स्थित होगा। भविष्य का जट डुमरी रेलवे जंक्शन भी इसके पास ही होगा। ये बिहार की सबसे बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप होगी और इसका जो क्षेत्र होगा वो 81,730 एकड़ में होगा। इसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, फिनटेक हब बनेगा और दूसरी आधुनिक सुविधाएं इसके अंदर होंगी। अब हम आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। ये जो पुनपुन, फतुहा, संपतचक, पटना ग्रामीण, नौबतपुर, धनरुआ, दनियावा और मसौड़ी प्रखंड है, इसकी जमीनें इस टाउनशिप में जाएंगी। उत्तर में नेवा पुनपुन सड़क, दक्षिण में जैतिया पटना प्लानिंग एरिया, पूरब में NH 431, फतुहा दनियावा सड़क, फतुहा इस्लामपुर रेल लाइन और पश्चिम में नौबतपुर मसौड़ी सड़क इसके पास होगी। दरभंगा की बात अब करते हैं। मिथिला टाउनशिप बनने जा रहा है दरभंगा में। यह दरभंगा शहर से 3.5 किलोमीटर दूर होगा और दरभंगा रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर दूर होगा। एयरपोर्ट से इसकी दूरी महज 1.5 किलोमीटर ही होगी। इसके उत्तर में बरही, दक्षिण में धोई, पूरब में भूसकोल और पश्चिम में सीसो होगा। इसका कोर क्षेत्रफल 1600 एकड़ होगा और विशेष क्षेत्रफल 17,400 एकड़ होगा। दरभंगा, बहादुरपुर, कीर्ति रानवे प्रखंड के 102 गांव इसमें शामिल होंगे। अब बात करते हैं छपरा के। छपरा में जो सारण में के छपरा में जो टाउनशिप बनेगा, ये रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर होगा। कोर क्षेत्र 550 एकड़ और विशेष जो क्षेत्र होगा वो 15,400 एकड़ में होगा। इसकी सीमा के उत्तर में गरखा, दक्षिण में छपरा बाईपास, पूरब में गरखा चिरांद रोड और पश्चिम में छपरा मढ़ौरा रेल लाइन होगी। इसमें छपरा, नगरा प्रखंड, गरखा प्रखंड के 78 गांवों को शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सोनपुर की। हरिहर नाथ टाउनशिप सोनपुर में बसाई जाएगी और यह जो टाउनशिप है यह स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर होगी और जो नया एयरपोर्ट हरिहर नाथपुर सोनपुर में बनने जा रहा है, इस एयरपोर्ट से इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर होगी। उत्तर में परसौना मारन रोड, दक्षिण में NH 31, पूरब में सोनपुर दरियापुर रोड, पश्चिम में पटना परसा हाईवे होगा। कोर क्षेत्रफल 2000 एकड़, कोर विशेष क्षेत्रफल 33,000 एकड़ होगा। सोनपुर, दरियापुर, परसा प्रखंड के 141 गांव टाउनशिप में शामिल होंगे। भागलपुर में विक्रमशिला टाउनशिप रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर, ये देखिए भागलपुर में जो टाउनशिप बनाया जा रहा है उसका नाम है विक्रमशिला टाउनशिप। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा और इसका कोर जो एरिया होगा वो 861 एकड़ और स्पेशल जो एरिया होगा वो 24,000 एकड़ होगा।
इसके उत्तर में गंगापथ, दक्षिण में पंचरुखी, पूरब में चंपा नाला और पश्चिम में शाहकुंड अकबर नगर रोड शामिल होगा। इसमें नाथनगर, शाहकुंड, सुल्तानगंज, नारायणपुर प्रखंड के 126 गांव शामिल होंगे। गया, अब हम बात करते हैं गया की। गया में मगध टाउनशिप बनाया जाएगा। मगध टाउनशिप गया रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा और एयरपोर्ट जो है वो उससे 12 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो गया में मगध टाउनशिप बन रहा है। ये गया रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर होगा और एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका जो कोर एरिया होगा वो 1629 एकड़ होगा और स्पेशल एरिया जो है वो 22,200 एकड़ में होगा। इसके उत्तर में गया शहर, दक्षिण में बोध गया, पूर्व में फल्गु नदी और पश्चिम में रसूलगंज होगा। गया टाउन, बोध गया, परैया प्रखंड के 71 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में तिरहुत टाउनशिप बन रही है। तिरहुत टाउनशिप शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका कोर क्षेत्रफल 800 एकड़ होगा और विशेष क्षेत्रफल 20,200 एकड़ में होगा। इसकी सीमा के उत्तर में पानापुर, दक्षिण में दुबियाही तुर्की, पूरब में नया बाईपास और पश्चिम में मड़वन होगा। कुदनी, मारवा, काटी और मुसहरी के 68 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब आते हैं सहरसा पर। सहरसा में कोसी टाउनशिप बसाया जा रहा है। यह कोसी टाउनशिप सहरसा शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका कोर एरिया 1020 एकड़ में और स्पेशल एरिया 25,200 एकड़ में होगा। नगर निगम के वार्ड 39 और 40 और सोलिनाबाद के अलावा सोलिनाबाद और सौर बाजार और कहरा प्रखंड के 34 गांव इसमें शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे? नगर निगम के वार्ड 39, 40, सोलिनाबाद, सौर बाजार और कहरा प्रखंड के 34 गांव। प्रस्तावित टाउनशिप के उत्तर में सहरसा शहर होगा, दक्षिण में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे होगा और पूर्व में सीलेट और पश्चिम में रेल लाइन होगी। अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर में अंग टाउनशिप बनेगा। रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूरी होगी। सुल्तानगंज में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ से इस अंग टाउनशिप की दूरी 25 किलोमीटर होगी। इसका कोर एरिया 1016 एकड़ होगा और स्पेशल एरिया 6,750 एकड़ होगा। इसकी सीमा के उत्तर में इठारी, दक्षिण में लोहची, पूर्व में बरियारपुर और पश्चिम में जमालपुर सिटी होगी। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी सीतापुरम टाउनशिप रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की देखिए सीतामढ़ी का सीतापुरम जो टाउनशिप होगा इसका बड़ा महत्व होगा क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व होगा। सीतापुरम टाउनशिप जो रेलवे स्टेशन है सीतामढ़ी, वहां से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका कोर एरिया 531 एकड़ और विशेष जो एरिया होगा वो 10,000 एकड़ होगा। सीमा के उत्तर में सीतामढ़ी बैरगनिया लाइन, दक्षिण में देखिए ये जो सीतापुरम टाउनशिप होगा इसके उत्तर में सीतामढ़ी बैरगनिया लाइन, दक्षिण में नया बाईपास, पूरब में लखनदेई नदी और पश्चिम में सन खान होगा। इसमें परसौनी, रीगा और डुमरा के 30 गांव शामिल होंगे। अब बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में पूर्णिया रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर टाउनशिप बसाई जा रही है और यह पूर्णिया एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसका कोर एरिया 1374 एकड़ और स्पेशल एरिया 26,000 एकड़ में होगा। इसके उत्तर में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, दक्षिण में गंगाली, पूर्व में वाटर चैनल और पश्चिम में रहुआ होगा। इसमें कृत्यानंद नगर और पूर्णिया पूर्व के 49 गांवों को शामिल किया जाएगा। तो यह रही यह पूरी जानकारी। ये जो 11 टाउनशिप बनने जा रहा है इसका स्वरूप कैसा होगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।